हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। सर, पति पत्नी के बीच सुख, समाधान, शांति रहे, झगड़े ना हो, इसलिए बेडरूम में क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण मास्टर बेडरूम में मयूर के पंख बहुत ही अच्छे। 2 मयूर पंख बेडरूम में कहीं भी लगाए। आखिरकार व्यक्ति के स्वभाव पर सब कुछ निर्भर होता है, लेकिन उस स्वभाव को उस पंच महाभूतों का वातावरण पोषक होना या उसे त्रस्त करना, इन चीजों को वास्तुकारक होती है। बराबर। यानी उदाहरणार्थ, आपका घर अगर उष्ण कटिबंध में है और अगर घर में आपने आग जलाई तो घर गर्म होगा, तो उष्ण कटिबंध में क्या चाहिए? आपके घर में एसी चाहिए। ध्यान में आया आपके? यानी पंचमहाभूतों को प्रॉपर बैलेंस करना, इसके लिए कुछ चीजों के नियम शास्त्रकारों ने बताए। उन्हीं में से एक मयूरपंख है। अब मयूरपंख तो ठंडावा निर्माण नहीं करता है, वो आंखों को ठंडावा देता है। लेकिन क्यों पता नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वरदान रोमांस को है। इसके पीछे कृष्ण 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 यानी आकर्षित होने वाला, इसके लिए उसका नाम कृष्ण है। हाँ। फिर उसका कृष्ण हुआ। ऐसा कहते हैं कि उन्हें 16,000 पत्नियां थी। हाँ। इसके अलावा उसकी राधा भी थी और वो गोपियों के वस्त्र लेकर भागते थे। यह हमारे संस्कृति का एक भाग है और हमारे रोज के जीवन में इसे हम निषेध मानते हैं कि यह गलत है। वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। लेकिन इसके पीछे की सत्य संकल्पना अलग है। हम उसे अपने जैसा देखते हैं और हम उन्हें स्त्रियों का चाहता या स्त्रियां उन पर प्रेम करती है ऐसा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण ये संकल्पना अलग है, हमें अगले कुछ भाग में देखना है। लेकिन कृष्ण के द्वारा बताया गया वास्तुओं का अंगीकार, ये आपके रोमांस के लाइफ में बहुत बदलाव लाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैंने भी उनके अनुभव किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि मयूर के पंख। दूसरी चीज बांसुरी। आप जब किसी कार्यक्रम में हो, उसे सुन रहे हो और बीच में बांसुरी का पैच आया, या फिर सब इंस्ट्रूमेंट के बीच में बांसुरी के सुर आए, तो वो बांसुरी बाकियों से ऊपर झलकती है, बिल्कुल अलग लगती है, कानों को बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए बेडरूम में कहीं भी बांसुरी और 2 मयूर पंख। लेकिन फूंकने की बाजू यह हमेशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, दक्षिण की ओर नहीं चाहिए, उत्तर की ओर चलेगी। फिर वो बांसुरी कौन बजाता है? हमारे शरीर को भी बांसुरी कहा गया है, उसे भी होल्स है। वैसे ही हमारे शरीर को इंद्रिय है और हमारे शरीर के श्वास को परमेश्वर फूंक मारता है। और वह कृष्ण यानी हृदय, उसके शरीर की 16,000 नाड़ियां यानी कि उनकी 16,000 पत्नियां, उसमें से बहने वाली खून की धारा यानी राधा। यह संकल्पना आपके शरीर से संबंधित है और उस शरीर की बांसुरी प्रतीकात्मक रूप में आपके घर के दीवार पर लगाए 2 मयूर पंख लगाएं। इसके अलावा राधा कृष्ण का फोटो कहीं भी ईशान्य दिशा में लगाए। कृष्ण का दाहिना पैर आगे चाहिए। कृष्ण ऐसे पैरों की आड़ी करता है ना, तो दाहिना पैर आगे, ऐसा राधा कृष्ण का फोटो ये ईशान्य दिशा में लगाए। पति पत्नी के बीच कलह ना हो, इसलिए बेडरूम में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा स्वभाव में बदलाव करना है। उनके राशि के अनुसार कलर लगाए, ये तो हो गया। लेकिन घर में बेडरूम में पति पत्नी के बीच कलह है, तो शहद की बोतल में दोनों के फोटो एक साथ डुबाने हैं। वो हरे रंग की लोकर से 7 बार बांधने हैं, उसे 7 गांठ मारे और उसे बेडरूम में रखना है। आपके बेड के नीचे रखे या फिर बेडरूम में कहीं लटका कर रखे। बराबर। इसके अलावा पति पत्नी जब रोज शयन करते हैं, जब उनके झगड़े नहीं होते हैं, वो रोमांटिक मूड में है, ऐसे वक्त अपना दाया कान पति के हृदय पर रखकर हार्ट बीट सुनने हैं। और पति ने पत्नी के और पत्नी ने पति के इस तरह से हृदय के बीट सुने तो हम कहते हैं कि हृदय के पास है। छोटा बच्चा क्यों माँ से कनेक्ट होता है? क्योंकि वो उसे हमेशा हृदय से लगाती है। और हृदय लगाने से उसका और उसकी माँ का जो रिश्ता बनता है, वही रिश्ता पति के साथ भी होता है। इसीलिए स्त्री को क्षण भर की पत्नी और अनंत काल की माता कहते हैं। और इसीलिए ये एक अच्छा प्रयोग है जो शास्त्रकारों ने बताया है। इसके अलावा दीवार के जो रंग है, वो रंग माइल्ड होने चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं चाहिए। किसी दीवार को आप डार्क कलर आपके राशि अनुसार या कर्ता कर्ती के अनुसार राशि अनुसार लगा सकते हो। आजकल वुडन फ्लोरिंग करते हैं, ये वुडन फ्लोरिंग भी चलेगा, लेकिन वो डार्क कलर का ना हो, वो फेंट रंग का हो। आज के लिए यही रुकेंगे। नमस्कार।